हेलो स्टूडेंट्स, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे बहुत ही कम समय में कि कैसे लगाएं पता कितना जीबी कितना टीबी के बराबर होता है, या कितना एमबी कितना पीबी के बराबर होता है। क्या होता है ये जीबी, एमबी, टीबी, पीबी, ईबी, ईबी। तो ये सारी चीजें हम अपनी आज की क्लास में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपने आज के इस छोटे से सेशन में, जिसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। जीबी, केबी, टीबी ये सारी की सारी मेमोरी की यूनिट होती है, या जिसको कहा जाता है मेमोरी की इकाइयां। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, इन सभी चीजों में जो भी चीजें स्टोर करते हैं वो हमारे कंप्यूटर की या लैपटॉप की मेमोरी में जाकर संग्रहित हो जाती है या स्टोर हो जाती है। आपने कोई वीडियो डाउनलोड करी, एमबी के अंदर वीडियो डाउनलोड होती है, एमबी मतलब मेगाबाइट। आपने कोई फोटो क्लिक करी, केबी के अंदर फोटो डाउनलोड होती है, केबी का मतलब किलोबाइट। छोटी छोटी मेमोरी कर कर आपके फोन का जो रोम होता है या आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है उसकी मेमोरी को भरा जाता है। कोई भी डेटा किसी ना किसी मेमोरी की यूनिट में होता है। और अगर मैं मेमोरी यूनिट की बात करती हूँ तो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की होती है बिट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी या कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट को कहा जाता है, जिसमें केवल 0 या 1 को लिया जाता है। कई बार आपसे बिट की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, जिसमें केवल 2 संख्या आती है, 0 या 1। 4 बिट एक निबल के बराबर होता है। जैसे कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि 1000 ग्राम किसके बराबर है, तो 1 किलोग्राम के बराबर है। उसी प्रकार से 4 बिट का मतलब एक निबल होता है। 8 बिट एक बाइट के बराबर होता है, और यही एक अक्षर को भी बनाता है। अगर आप कंप्यूटर में कोई भी कैरेक्टर लिखते हो ABCD, इसका मतलब कंप्यूटर में 8 बिट की जगह घेर ली गई है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होगा। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। और इसी तरह ये टेबल चलती है। 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होगा। 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट के बराबर होगा। 1024 एक्साबाइट जेटाबाइट के बराबर होता है, और 1024 जेटाबाइट योटाबाइट के बराबर होता है। अब सवाल उठता है ये है कि क्या इतनी सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी? ये तो याद ही नहीं रहती, दिमाग से चली जाती है। तो एक छोटी सी ट्रिक जो इनके सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहती है, वो होगी आपको याद करना पड़ेगा बस एक छोटा सा पॉइंट, बन के बी के मांगता है पीजी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तैयारी करने के लिए कोई इंसान बाहर गया, बन ठन के गया, तो बन के बी के नाम का कोई व्यक्ति है, बन के बी के क्या मांगता है, मुझे पीजी दे दो भैया, कहीं बैठकर पढ़ना है अच्छे से। तो बन के बी के मांगता है पीजी से आप इन सभी मेमोरी यूनिट्स को याद कर सकते हो। बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस टॉपिक पर से उनकी बात कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं यहां पर बात करती हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यदि कि बताइए 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। तो एक तो तरीका हो गया कि आप पहले इस टेबल को बनाओ और फिर यहां से पता करो। यहां से मेरे को पता चलेगा कि भाई 1 मेगाबाइट में तो 1024 किलोबाइट होते हैं। तो या तो मैं पहले टेबल बनाऊं तो यहां पर चीजों को पता करूं, नहीं तो क्या इसका कोई और भी तरीका है? बिल्कुल है, वो मैं अभी आपको बताती हूं। जैसे इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 1, इसको करिए सॉल्व और बताइए जल्दी से आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है? क्या पूरी टेबल बनानी पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं है, केवल वो छोटा सा पॉइंट याद रखना है जो मैंने आपको बताया, बन के बी के मांगता है पीजी। क्या करना है यहां पर? किलोबाइट को बाइट में बदलना है। किलोबाइट एरा, बाइट एरा, कितने कदम पीछे चला? केवल 1 कदम पीछे चला। और हमें पता है वैल्यू कितनी थी? 1024। केवल 1 कदम पीछे गया है, तो जाहिर सी बात है 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर है। 1024 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, उड़ी बाबा गड़बड़ हो गई। तो मतलब क्या होगा?
हमें पता है 1024 2 की पावर 10 के इक्विवेलेंट होता है। 2 की पावर 10 लिखो या 1024 लिखो, बात एक ही है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, अगर 1 गीगाबाइट 1 जीबी में कितने केबी होते हैं? 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होंगे? तो कैसे किया जाएगा? वही अपना छोटा सा पॉइंट, 1 के बी के मांगता है पीजी। गीगाबाइट से किलोबाइट में जाना है, जीबी से केबी में। ये रहा जीबी, ये रहा केबी। कितने कदम चले? 1 2। कितने कदम पीछे चलना पड़ा? 2 कदम पीछे चलना पड़ा। मतलब 1024 की मल्टीप्लाई 2 बार की जाएगी। तो 1024 की मल्टीप्लाई 2 बार जिस भी ऑप्शन में की गई है वही इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिलियन में क्या होता है? 1 मिलियन बाइट करना इसे। 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होगा? अब 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन किसके बराबर है? तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख का मतलब 10 के बाद 5 जीरो, कुल मिलाकर 1 के बाद 6 जीरो है। यहां पर आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी कि भाई 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, 1 के बाद 6 जीरो कैसे आ सकती है? तो जब मैं 1024 की मल्टीप्लाई 1024 में करती हूं तो मुझे पता चलता है कि ये लगभग आएगा कितना? 10,48,576 के आसपास आएगा। या राउंड ऑफ भी समझ के कर लूं तो 1000 की मल्टीप्लाई 1000 से करोगे तो ये 10 लाख के आसपास आएगा। मतलब 2 बार मुझे 1024 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगेन वही टेबल, 1 के बी के मांगता है पीजी। क्या करना है? बाइट से कितने कदम आगे जाऊं? 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तब जाकर 10 लाख बन रहा है, 1 मिलियन बन रहा है। तो बाइट से 2 कदम आगे चलोगे, 1 और 2, दूसरे कदम पर क्या मिला? एम मिला। मतलब 1 मिलियन बाइट 1 MB के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 1 PB कितने MB के बराबर होगा? अब डायरेक्टली कर सकते हो आप बिना पेन को छुए, अगर आपको चीजें पता है तो। 1 के बी के मांगता है पीजी, पी से एम पर जाना है। अपना क्या था टॉपिक? तो हमारा एक छोटी सी ट्रिक थी, 1 के बी के मांगता है पीजी। क्या करना है? पीबी से एमबी पर जाना है। कितने कदम चले? 1 2 3। पीछे कितने कदम गए? 3 कदम गए। मतलब 1024 की मल्टीप्लाई जिस भी ऑप्शन में 3 बार हुई है वही इसका आंसर बन जाएगा। लग रहा है आसान? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैसे कैसे क्वेश्चन इस मेमोरी यूनिट से बन सकते हैं? तो इनमें से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी हो जाएगी। बताइए जरा फटाफट से। लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी है? ऑप्शन में है टीबी, पीबी, जीबी, एमबी। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो अब तक तो मुझे लगता है जहां तक आप सभी को याद हो गया होगा। 1 के बी के मांगता है पीजी। सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी? तो पहली टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट है, पेटाबाइट सबसे बड़ी हो गई। जीबी इसके पीछे है, एमबी भी इसके पीछे है। इनमें से सबसे बड़ी यूनिट हुई पेटाबाइट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन रहेगा इस मेमोरी में से आप सभी के लिए इस सेशन का एक प्यारा सा होमवर्क, जिसको आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे। मेमोरी यूनिट को बढ़ते क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, बाइट, बिट, एमबी, जीबी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, निबल, बाइट, बिट या केबी? इसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देना है। साथ ही कंप्यूटर की और रोचक चीजों को जानने के लिए, कंप्यूटर को बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी लेवल में थ्योरी से पढ़ने के लिए रोज जुड़िए दोपहर 1 बजे। ठीक दोपहर 1 बजे हमारी कंप्यूटर की क्लास होती है, जिसमें आप जुड़कर कंप्यूटर की बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। चलिए, तो आज की सेशन को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड।
आशा है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जितने नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए। अगला वीडियो इन 5 से 10 मिनट में कौन सा चाहते हो आप, कंप्यूटर के किस टॉपिक के ऊपर, इसके बारे में भी जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।